तो हाय हेलो क्लास 9th वालों। तो आज मैं आप लोगों की वार्षिक परीक्षा 2025 यानी के 26 के मैथमेटिक्स के पेपर जो कि था आप लोगों का बेसिक का, यानी कि जो भी कक्षा 9th में बेसिक मैथमेटिक्स लिए हैं तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स के आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें। तो आइए जल्दी से सही विकल्प का चयन हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है √2 एक संख्या है, तो कैसी संख्या है? अपरिमेय। ठीक है। अगला है अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को बोलते हैं तो मूल बिंदु कहते हैं। मैं x के घाते 3 का गुणांक है, तो x के घाते 3 क्या है? कुछ नहीं है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ प्लस का 1 गुणा में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1। ओके, अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? तो हमसे कहता है क्वेश्चन कि पूर्ण अपने भाग से होता है। तो पूर्ण अपने भाग से कैसा होता है? बड़ा होता है। भाई साहब, भाग मतलब उसका हिस्सा, तो हिस्सा हमेशा छोटा होगा और पूर्ण जो होगा वो कैसा होगा? बड़ा होगा। सभी समकोण एक दूसरे के कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सर्वांग संगत भागों को संक्षेप में कहते हैं CP/CT। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा आता है जिससे आपकी मुलाकात होती है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक कैसी होती है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, 2x + 5 का शून्यक है तो -5/2। दो पदों वाले बहुपद को बोलते हैं द्विपद बहुपद। अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है? तो वो होता है समकोण। ओके, अगला क्या हो जाएगा? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होता है? तो वो होता है क्या? πr और l। सभी वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को खाली स्थान कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह, यानी कि क्लास वर्ग कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये इंग्लिश में है तो इनका कोई काम नहीं अपने लिए फिलहाल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सत्य सत्य बताइए। निर्देशांक के दोनों अक्ष निर्देशांक तल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है। तो ये हमारा पहला हो जाएगा सत्य। समीकरण y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल होता है, तो ये बात कैसी हो जाएगी? असत्य। एक अद्वितीय हल नहीं होता, अनंत अनेक हल होते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत होता है, तो ये बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल सत्य। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो ये बात भी कैसी हो जाएगी? सत्य। सभी वृत्त, तो ये असत्य हो। ये तो भैया क्या हो जाएगा? इसको हटाओ जरा। हाँ, ये वाला। ओके, अगला वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर असमान कोण अंतरित करती हैं, तो ये हो जाएगा क्या हमारा? असत्य। गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो ये सत्य। यानी कि हमारे इसमें दूसरा और पांचवा असत्य हैं, बाकी सारे सत्य हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा हमारा? यहाँ पर सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? सही जोड़ी यहाँ पर मिलाइए। तो आइए जल्दी से हम लोग सही जोड़ियों को मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? x निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुज, तो ये हो जाएगा C वाला। y निर्देशांक, तो इसको बोलते हैं कोटि, यानी कि F वाला। ठीक है, अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो 0 0 यानी कि A वाला। और बिंदु -3 में भुज का मान है तो -3, क्योंकि जो x का मान होता है वो भुज का मान, जो y का मान वो कोटि का मान। और x - 2y = 4 का एक हल होगा, तो इसका होगा 4 और 0 यानी कि D वाला। तो y का मान होगा, तो y का मान होगा यहाँ पर 2 यानी कि B वाला। तो ये सभी मैंने आंसर यहाँ पर बता दिए हैं। आप लोग मिला लीजिए कि आपके कितने सही यहाँ पर गए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे कैसे बिंदु कहलाते हैं? तो वे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, यानी कि संरेख बिंदु कहलाते हैं। ओके, अगला यदि 2 वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्या होंगी कैसी? बराबर होंगी, एकदम बराबर है तो बराबर होंगी। एक आयत का कोण होता है तो 90 डिग्री, या इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? समकोण। ओके, अगला क्वेश्चन ABC हो तो अर्ध परिमेय आपका सूत्र होता है A + B + C/2। आपने ये सारे कर लिए होंगे। एक जोड़े का योग होता है कितना डिग्री? 180 डिग्री। और कैसे होते हैं? तो वो होते हैं सतत। कैसे होते हैं? सतत, या इनको बोल सकते हैं जुड़े हुए। ठीक है, कैसे होते हैं?
जुड़े हुए या सतत। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो के बीच में दो परिमेय संख्या आपने ज्ञात कर ली होंगी, इसको हल कर लिया होगा। अब आपने, मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कर लिया होगा। यदि फिर भी आप लोग चाहते हैं कि सर ये वाला मेरा क्वेश्चन रह गया है सर, आप बता दीजिए, तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। वैसे आप लोग अपनी कॉपी में चेक कर सकते हो, अपने फेयर में चेक कर सकते हो, लेकिन आप लोग बस थोड़े से आलसी हो तो मुझे यहाँ पर बता सकते हो, मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूंगा। ठीक है, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और यहाँ पर खुश रहिए।